हेलो दोस्तों, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। मैं आपके अपने चैनल एम एजुकेशन से पर आशा करता हूँ सभी लोग एकदम मस्त होंगे। दोस्तों, आज मैं जो टॉपिक पढ़ा रहा हूँ वह इंडियन ज्योग्राफी का एक महत्वपूर्ण टॉपिक है। टॉपिक का नाम है इंडियन लेक्स, भारत की प्रमुख झीलें। यहाँ से हर एग्जाम में आप कोई भी एग्जाम देते हैं, जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट का एग्जाम देते हैं, स्टेट गवर्नमेंट का कोई भी एग्जाम देते हैं, तो यहाँ से आपको एक क्वेश्चन मिलना एक छोटी सी बात है। अगर और इस सेशन को आप कंप्लीट तरीके से देखते हैं तो जो आपके एग्जाम में एक क्वेश्चन आता है वो आपका एकदम क्लियर हो जाएगा। बशर्ते ये है कि आप इस सेशन को कंप्लीट देखिए। और मैं जिस तरीके से बताऊंगा, मैं ऐसे नहीं बताऊंगा कि ये फलानी झील किस राज्य में है। मैं सबसे पहले उनके बारे में ये बताऊंगा कि इनकी एबिलिटी क्या है, विशेषता क्या है। क्योंकि आज का जो क्वेश्चन पूछने का ट्रेंड है बोर्ड का या आयोग का, वो ये नहीं है कि चिल्का झील किस राज्य में है। आज का जो ट्रेंड है बिल्कुल अलग झील है। आज के समय में जो पूछा जाता है वो लोकेशन न पूछ करके टाइप्स पूछ लिए जाते हैं कि झीलें कितने प्रकार की, कौन सी झील किस प्रकार की है, कौन सी झील किस प्रकार की है, कौन सी क्रेटर झील है, कौन सी लेगून झील है, कौन सी अनूप झील है, कौन सी ग्लेशियर झील है। इन सबको इस टाइप के क्वेश्चन बनते हैं। यदि आप ये सब जानते हैं तो वर्तमान समय में जो ट्रेंड है एग्जाम पूछने का, बोर्ड का पूछने का, तो आप बहुत आराम से क्वेश्चन कर ले जाएंगे। मैं रटने वाला काम नहीं कराऊंगा, बिल्कुल बेसिक से कराऊंगा। डेफिनेशन से लेकर के, उसके अर्थ से लेकर के, झीलों के अर्थ से लेकर के आपको बिल्कुल उस हाई लेवल तक लेकर चलूंगा कि आप कोई भी एग्जाम देते हैं तो यहां से क्वेश्चन आपको श्योर मिल जाएगा, निश्चित मिल जाएगा। तो आइए मित्र, लेकर के इसका अध्ययन करते हैं। सबसे पहले आपको यह पता होना चाहिए झील किसे कहते हैं, झील का मतलब क्या होता है। सबसे पहले आपको यह पता होना चाहिए बच्चों कि झील किसे कहते हैं। झील, जैसे आपने कभी देखा होगा, आप मोस्टली यार गांव में रहते हैं तो गांव में तालाब होते हैं, गांव में तालाब होते हैं। यदि वही तालाब एक विशाल रूप धारण कर लें, वही तालाब यदि एक विशाल रूप धारण कर लें तो वो झील कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे? झील कहलाएंगे। आप इसकी परिभाषा में लिख सकते हैं, झील की परिभाषा में, कि तालाब का, किसका बच्चों? तालाब का बड़ा रूप झील कहलाता है, झील कहलाता है। अच्छा बच्चों, आप ये जानते हो तो बताइए कि झीलों के अध्ययन को क्या कहते हैं। झीलों के अध्ययन को वैज्ञानिक भाषा में क्या कहते हैं। ये क्वेश्चन पीसीएस जैसी परीक्षा में पूछा गया था और रेलवे ग्रुप डी जैसी परीक्षा में पूछा गया है कि आप ये बताइए कि झीलों के अध्ययन को वैज्ञानिक भाषा में क्या कहते हैं। ये क्वेश्चन कई बार परीक्षा में पूछा गया है। अगर आप जानते हैं तो कमेंट्स करके बताएं, मुझे प्लीज बताइए। स्टडी ऑफ लेक्स, स्टडी ऑफ लेक्स क्या कहते हैं? झीलों के अध्ययन को, झीलों के अध्ययन को क्या कहा जाता है बच्चों, बताइए। तो देखिए, झीलों के अध्ययन को बच्चों निम्नोलॉजी कहा जाता है। निम्नोलॉजी क्या कहा जाता है? निम्नोलॉजी कहा जाता है। क्या कहा जाता है बच्चों? निम्नोलॉजी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? निम्नोलॉजी कहा जाता है। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। झीलों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? मैंने आपको बताया, आपको जस्ट अभी आपसे कहा था कि मैं जिस तरीके से पढ़ाऊंगा कोई क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। मैं आपको डायरेक्ट इस तरीके से बताऊंगा कि जैसे डल झील जम्मू कश्मीर में है, रोहतास झील फलाने राज्य में है। मैं ऐसे नहीं बताऊंगा, मैं सारी उसकी एबिलिटी के अकॉर्डिंग बताऊंगा, आपको सारे कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे। तो देखिए, स्टडी ऑफ लेक्स को क्या कहा जाता है? निम्नोलॉजी कहा जाता है। क्या कहा जाता है बच्चों? निम्नोलॉजी। आप कॉपी और पेंसिल लेकर के बाद सावधान तरीके से बैठ जाएं, अपने माइंड को बिल्कुल स्थिर कर लें और कॉपी पेंसिल लेकर बैठ जाएं और मेरी तरफ बिल्कुल ध्यान दें। जो मैं बताऊं उसे नोट करते जाएं बस केवल। तो स्टडी ऑफ लेक्स, निम्नोलॉजी। झील किसे कहते हैं? तालाब का जो बड़ा रूप होता है वो क्या कहलाता है बच्चों? झील कहलाता है। अब मैं टाइप्स ऑफ लेक्स बताऊंगा। क्या बताऊंगा? टाइप्स ऑफ लेक, झीलों के प्रकार, झीलों के प्रकार के बारे में बताऊंगा बच्चों
कि झील कितने प्रकार की होती हैं और ये पूछी जाती हैं। झील कितने प्रकार की होती हैं और पूछी जाती हैं, ये टाइप्स ऑफ लेक। झीलों के प्रकार, झीलों के प्रकार। देखिए बच्चों, झीलों के प्रकार कितने प्रकार की होती हैं। तो सबसे पहले देखिए लेगून झील, लेगून झील या अनूप झील, अनूप झील। बहुत से लोगों का नाम होता है अनूप। लेगून झील या अनूप झील, लेगून झील या अनूप झील किसे कहते हैं, अगर आप जानते हैं तो बताइए। भारत में इनके एक दो आप एग्जाम्पल बता दीजिए कि लेगून झील के सर ये एग्जाम्पल हैं। तो दो बच्चों में बताता हूं, लेगून झील उन झीलों को कहा जाता है जो किसी समुद्र तट, जैसे भारत है, भारत का समुद्र तट है, यदि इस समुद्र तट पर जो समुद्र का जल अगर समुद्र के तट पे आ जाता है, मतलब जो धरातल है उस पे आ जाता है, किसी बाढ़ के कारण आ जाए, किसी लहरों के कारण आ जाए। सबसे अच्छी तरीके से समझाता हूं, जैसे आपने देखा होगा भारत का, ये भारत का इस तरीके से मैप है, इस तरीके से इधर अरब सागर है वेस्ट साइड में, पूर्व साइड में बंगाली खाड़ी है, इधर इंडियन ओशियन है। तो मान के चलिए यहां से अरब सागर से कुछ लहरें उठ करके यहां पहुंच जाएंगे, इस तरीके से पहुंच जाएंगे, इस तरीके से। इस तरीके से जल लहरें, समुद्री लहरें इस तरीके से पहुंच जाएं, समझने का कोशिश करिएगा। इस तरीके से बच्चे पहुंच जाती हैं। तो लहरों का जल यहां पर इकट्ठा हो जाता है और किसी कारणवश इनका संबंध समुद्र से टूट जाता है, मतलब यहां पर जमीन इकट्ठी हो जाती है, रेत या बालू के कारण यहां पर यह जल इकट्ठा हो जाता है। इस तरीके से, इस तरीके से जल इकट्ठा हो जाता है बच्चों। ये जल है, क्या है बच्चों, जल, ये जल है, ये जल है, ये जल इस तरीके से इकट्ठा हो गया। तो इस इकट्ठे हुए जल को यहां जो बालू है वो रोक लेती है, इधर साइड नहीं जाने देती जगह, बंगाली खाड़ी तरफ नहीं जाने देगी। तो इस तरीके से झीलों का निर्माण होगा बच्चों। तो ये किस प्रकार की झील कहलाएंगी बच्चों, यह झीलें लेगून या अनूप झील कहलाएंगी। कौन सी, लेगून, बताइए ना, लेगून या अनूप झील कहलाएंगी। क्या कहलाएंगे, लेगून या अनूप झील कहलाएंगे। शायद मैं जानता हूं मैंने आपको एकदम क्लियर कर दिया और आपकी समझ में आ गई। अगर भारत में देखा जाए तो इनके उदाहरण आप देखेंगे, इनके उदाहरण आप देखेंगे, जैसे उड़ीसा की चिल्का झील। कौन सी बच्चों, चिल्का झील। कौन सी, चिल्का झील। किसका उदाहरण है, लेगून झील का उदाहरण है। किसका उदाहरण है बच्चों, लेगून झील का उदाहरण है। इसके बाद देखिए, ये झीलें जो होती है बच्चों वो तटीय झीलें होती है। कैसी झीलें होती है, तटीय झीलें कहते हैं इनको, तटीय झीलें कहते हैं। ये कैसी झील होती है बच्चों, तटीय झील होती है, क्योंकि तट पे स्थित होने के कारण इन्हें तटीय झीलें भी इनको कहा जाता है, क्योंकि समुद्र तट के द्वारा ही इनका निर्माण हुआ है, समुद्र के तट द्वारा ही इनका निर्माण हुआ है, इसलिए तटीय झीलें भी कहते हैं। अब जैसे उड़ीसा की झील है चिल्का झील, या आप एक बात अच्छी तरह जानते हैं कि समुद्र का जो जल होता है, चाहे बंगाली खाड़ी या इंडियन ओशियन या अरब सागर का जो जल है वो खारा जल है। कैसा जल है, खारा जल है। इसलिए इसके किनारे पर जो भी झीलें होंगी, जो भी लेगून झीलें होंगी, जो भी अनूप झीलें होंगी, वे खारे पानी की झीलें होंगी। कैसी झीलें होंगी बच्चों, खारे पानी की झीलें होंगी। जैसे चिल्का झील कैसी झील है, खारे पानी की झील है। इसकी भी दूसरी विशेषता क्या है, यह भारत की
सबसे अधिक खारे पानी की झील है। इसकी बच्चों खारे पानी की झील है। बताइए क्या समझ में नहीं आया? आपके सारे कंसेप्ट क्लियर होते जा रहे हैं। अगर पूछा जाता है कि भारत की सबसे खारे पानी की झील कौन सी है, तो आज के बाद आप बड़े आराम से बता ले जाएंगे। अच्छा, एक बात और कहेंगे, जो केरल राज्य है, जैसे ये केरल राज्य है, केरल राज्य में बच्चों, राज्य में इन झीलों को कयाल कहा जाता है। क्या कहा जाता है बच्चों? कयाल कहा जाता है। कौन सी बच्चों? कयाल कहा जाता है। अगर पूछा जाए तो कयाल क्या है, क्वेश्चन ऐसे पूछा जाएगा। क्वेश्चन पूछा किस तरीके से जाएगा, कयाल क्या है, व्हाट इज कयाल, तो आपको बता सकते हैं केरल राज्य में स्थित अनूप झीलें या लेगुन झीलें। अब इनके उदाहरण आप देख सकते हैं, देखना चाहे तो। अब इनके उदाहरण आप देख सकते हैं, देखना चाहो तो। जैसे बेम्बनाड झील, एग्जांपल बेम्बनाड झील। कौन सी बच्चों? बेम्बनाड झील। अच्छा बच्चों, एक बात और बताऊंगा। बेम्बनाड झील हो गई। बेम्बनाड झील में बच्चों केरल राज्य की है ये। इसकी विशेषता थोड़ी सी बताना चाहता हूं मैं कि इसमें नौकायन प्रतियोगिता होती है। कौन सी? नौकायन प्रतियोगिता। कौन सी प्रतियोगिता होती है बच्चों? नौकायन प्रतियोगिता होती है। और नौकायन प्रतियोगिता होती है, और कब होती है ये? जब केरल में ओणम त्योहार मनाया जाता है। कौन सा? ओणम त्योहार मनाया जाता है। ओणम पर नौकायन प्रतियोगिता होती है। तो देखिए बच्चों, मेरा मतलब अभी वो नहीं बताना है कि बेम्बनाड झील किस राज्य में है। मेरा मतलब ये था कि केरल राज्य में जो झीलें हैं, लेगून झीलें, उन्हें कयाल कहा जाता है। जैसे उड़ीसा की चिल्का झील है, केरल राज्य की बेम्बनाड झील है। अष्टमुडी झील है, केरल राज्य की है। तो आप इसे नोट कर लीजिए। नेक्स्ट बच्चों ज्वालामुखी झील, इसे क्रेटर झील भी कहते हैं। नेक्स्ट है आपकी ज्वालामुखी झील, जिसे क्रेटर झील भी कहा जाता है बच्चों। क्या कहा जाता है? क्रेटर झील भी कहा जाता है। ज्वालामुखी झील या वोल्केनो झील, या आप लिख सकते हैं क्रेटर झील। देखिए बच्चों, आपने देखा होगा पृथ्वी होती है, अगर अंदर से ज्वालामुखी विस्फोट करता है इस तरीके से, तो पृथ्वी अपना झुकाव इस तरीके कर लेती है। इस तरीके से पर्वत का निर्माण हो जाता है। और ज्वालामुखी इस तरीके से निकल करके यहां इस तरीके से निकलती है, एक पाइप के द्वारा। जब वोल्केनो वाला चैप्टर पढ़ाऊंगा तब बताऊंगा मैं। कंडीशन क्या होती है, तो उसका जो लावा होता है इस तरह जमा हो जाता है। इस तरीके से क्या हो जाता है? जमा हो जाता है लावा। मैग्मा निकलता है, ज्वाला, और लावा यह जमा हो जाता है। तो यहां पर जमा होने के बाद इस तरीके से एक क्रेटर के रूप में गड्ढा बन जाता है। क्या बन जाता है? गड्ढा बोले तो क्या बन जाता है बच्चों? गड्ढा। इसे क्रेटर भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? क्रेटर भी कहा जाता है। लेकिन जब बरसात का मौसम आता है, जैसे ही बरसात का मौसम बच्चों आता है, तो बरसात के मौसम में इसमें पानी भर जाता है। क्या भर जाता है बच्चों? पानी भर जाता है। बरसात के मौसम में इसमें क्या भर जाता है बच्चों? पानी भर जाता है। जैसी बरसात होती है तो इसमें क्या हो जाता, जमा हो जाता है, पानी जमा हो जाता है। भारी वर्षा होने के कारण इसमें पानी जमा हो जाता है अधिक मात्रा में। तो ये किसका रूप धारण कर लेती है बच्चों? इसे एक ज्वालामुखी
मुखी झील का रूप धारण कर लेती है। तो इसे क्या कहा जाता है? ज्वालामुखी झील कहा जाता है बच्चों। क्या कहा जाता है? ज्वालामुखी झील कहा जाता है। इसका अगर एग्जाम्पल देखना चाहें तो लोनार झील है बच्चों, लोनार झील। और लोनार झील सभी बच्चे जानते होंगे किसमें? महाराष्ट्र में है। किसमें है? महाराष्ट्र में है। अगर पूछी जाती है कि ज्वालामुखी झील का उदाहरण निम्न में से कौन सी झील है, अगर क्वेश्चन पूछा जाता है क्रेटर झील निम्न में से कौन सी है, तो बता सकते हैं लोनार झील। कौन सी झील? लोनार झील। और लोनार झील किस राज्य में है? महाराष्ट्र राज्य में। किस राज्य में बच्चों? महाराष्ट्र राज्य में। आप इसे नोट कर लीजिए। मैंने दूसरी बता दी आपको। तीसरी देखिए, विसर्ग या गोखुर झील। विसर्ग या गोखुर झील। विसर्ग या गोखुर झील। विसर्ग या गोखुर, गोखुर झील, ये दोनों नाम लिखे जाते हैं बच्चों। इसे झाड़न झील भी कहते हैं। क्या? झाड़न झील। बात एक ही है बच्चों, विसर्ग, गोखुर या झाड़न झील, बात एक ही है। तीनों के एक ही नाम बच्चों, एक ही नाम है तीनों के। अब देखिए विसर्ग झील क्या होती है? क्या होती है विसर्ग झील? उसके बारे में बताता हूं। जैसे आपने देखा होगा पर्वत होते ही है। क्या होते हैं? पर्वत होते हैं। इस तरीके से पर्वतों से कोई नदी निकलती है नाचते कूदते हुए। इस तरीके से नाचते कूदते हुए कोई नदी निकलती है। इस तरीके से, इस तरीके से निकलती है। क्लियर हुआ? तो यदि उसका बहाव तेज हो जाता है बच्चों, तो अपने पानी को जब मैदान में लाते समय थोड़ा वो विस्तार आगे बढ़ा देती है। जैसे यहां से पानी आया, इस तरीके से बढ़ गया, इस तरीके से। और एक कंडीशन ऐसी आती है कि अपने उसके अंदर जो जमाव होता है, पानी का बहाव जैसे ही कम हो जाता है, पानी मान के चलो यहां पहुंच गया, इतने एरिया में पानी पहुंच गया, जल पहुंच गया नदी का, और किसी कारणवश उसका बहाव कम हो गया, तो यहाँ की जो मिट्टी है, यहाँ पर लाई हुई मिट्टी है, यहाँ पर जमा हो जाती है। तो मिट्टी क्या करती है? अवरोध बन जाती है। ये जल इधर नहीं आ पाता है, इस कारण क्या हो जाता है? अवरोध बन जाता है। तो ऐसे प्रकार की जो झीलें हैं, ये झील बन गई। क्या बन गई बच्चों? झील बन गई। इन्हें गोखुर झील कहा जाता है। गोखुर झील, झाड़न झील या विसर्ग झील इन्हें कहा जाता है। क्या कहा जाता है बच्चों? विसर्ग झील इन्हें कहा जाता है। क्या कहा जाता है? विसर्ग झील कहा जाता है। अगर इसकी बात की जाए गोखुर झील की या झाड़न झील की या विसर्ग झील की, जैसे कांवर झील, कांवर झील ये आपकी बिहार राज्य में है। कहां पर है बच्चों? बिहार राज्य में। कहां पर है? बिहार राज्य में है। और यह भारत की सबसे बड़ी विसर्ग झील है। भारत की सबसे बड़ी विसर्ग झील है। झील है। बताइए किसकी समझ में नहीं आ रहा बच्चों? आप ये बताइए किसकी समझ में नहीं आया? भारत की सबसे बड़ी, अगर पूछा जाता है कांवर झील किस प्रकार की झील है बच्चों, या विसर्ग झील निम्न में से कौन सी है, तो कांवर झील बिहार में है। कहां का है? बिहार में है। कोसी नदी पर बनी हुई है। और यह झील भारत की सबसे बड़ी विसर्ग या झाड़न या गोखुर झील है बच्चों। कैसी झील है? दूसरी है विपला झील। विपला झील, विपला झील, विपला झील कहां है बच्चों? ये केरल राज्य में है। किस राज्य में है? केरल राज्य में। तो विपला झील हुई, कांवर झील हुई। विपला झील केरल राज्य में है, विपला झील हुई, कांवर झील हुई। कांवर कहां पर है? बिहार राज्य में। तो ये विसर्ग या गोखुर या झाड़न झील के उदाहरण है बच्चों। किसके? झाड़न झील के ये उदाहरण है। आप इसे नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। अगली देखिए हिमानीकृत। हिमानीकृत झील मतलब हिम से निर्मित
मतलब बर्फ से पिघलने से जिस प्रकार एक झील का निर्माण होता है उसे हिमानी झील कहा जाता है। क्या कहा जाता है बच्चों? हिमानी झील कहा। जैसे बर्फ हुई, पहाड़ों पर बर्फ जमी हुई है, उसे पिघलने से एक गड्ढे में उसका जल इकट्ठा हो जाता है और वो एक विशाल रूप धारण कर लेता है, तो ऐसी झीलों को विसर्ग झील कहा जाता है। क्या कहा जाता है बच्चों? विसर्ग झील कहा जाता है। तो देखिएगा, सॉरी, हिमनदी झील कहा जाता है। हिमनदी झील, इनका निर्माण कैसे होता है बच्चों? निर्माण होता है बर्फ के पिघलने से। बर्फ के पिघलने से। किससे बच्चों? बर्फ के पिघलने से इसका निर्माण होता है। और ये कहां पर बनती है? पहाड़ों पर बनती है। कहां पर? पहाड़ों पर इनका निर्माण होता है। कहां पर निर्माण होता है बच्चों? पहाड़ों पर इनका निर्माण होता है। जैसे एग्जाम्पल के रूप में देखें, सातताल झील, सातताल झील, नैनीताल झील, इसके एग्जाम्पल हैं जो उत्तराखंड में हैं। कहां पर बच्चों? उत्तराखंड में हैं। तो हिमनदी झील, हिमनदी नहीं बच्चों, हिमनद झील है। कौन सी? हिमनद झील। हिमनद झील के उदाहरण कौन से? सातताल, नैनीताल, ताल जिस हो, जो जिस झील में ताल लगा हुआ हो वो हिमनद झील कहलाती है, और उत्तराखंड में मोस्टली वो होती है। उसके बाद अगली आपकी, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, कृत्रिम झील। नेक्स्ट है बच्चों आपकी कृत्रिम झील। कृत्रिम झील उस झील को कहा जाता है जिसका निर्माण आप जैसे व्यक्ति द्वारा, हमारे जैसे व्यक्ति द्वारा किया गया, मतलब मनुष्य द्वारा किया जाता है, नागरिक द्वारा किया जाता है। ठीक है, मतलब कृत्रिम झील उस झील को कहा जाता है जिसका निर्माण मनुष्य द्वारा, मानव द्वारा किया जाए, उसे कृत्रिम झील कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कृत्रिम झील कहा जाता है। कृत्रिम झील। निर्माण कौन करता है? निर्माण मानव द्वारा। मानव द्वारा। क्लियर हुआ बच्चों? ऐसी झीलें जिनका निर्माण मानव द्वारा किया जाए उन्हें कृत्रिम झील कहा जाता है। अगर बात की जाए बच्चों भारत की सबसे बड़ी, भारत के साथ साथ भारत की सबसे बड़ी, भारत के साथ साथ उत्तर प्रदेश की भी सबसे बड़ी झील, कृत्रिम झील कौन सी है? तो आप बता सकते हैं सरदार गोविंद वल्लभ पंत, उत्तर प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री गोविंद वल्लभ पंत सागर। गोविंद वल्लभ पंत सागर, यह भारत की सबसे बड़ी, किसकी बच्चों? भारत के साथ साथ उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी कृत्रिम झील है। कौन सी बच्चों? कृत्रिम झील है। भारत के साथ साथ उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी कृत्रिम झील है। क्लियर हुआ बच्चों? आपको यह बताना है किस जिले में है, आपको यह बताना है किस जिले में है। कमेंट्स करके बताना। अगर उत्तर प्रदेश के निवासी हो तो बताइएगा किस जिले में है ये, उत्तर प्रदेश के। नेक्स्ट है बच्चों, आप इसके स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट है बच्चों वायु द्वारा निर्मित झील। वायु द्वारा निर्मित झील। अच्छा, वायु द्वारा निर्मित झील जो होती हैं उनका निर्माण कहां पर होगा? वायु द्वारा निर्मित झील। वायु द्वारा निर्मित झील, आप ये बताइए वायु द्वारा निर्मित झील है वो किस राज्य में बनेगी? मोस्टली भारत का कौन सा राज्य है जिसमें वायु द्वारा झीलों का निर्माण हुआ है? तो आप बता सकते हैं राजस्थान, क्योंकि राजस्थान में क्या है? मोस्टली बालू है। कहां पर बनती है? राजस्थान में। किस राज्य में बच्चों? राजस्थान में है। किस राज्य में है? राजस्थान में है।
कंडीशन क्या होती है बच्चों, जैसे बालू है, बालू यहां से, जैसे बालू यहां पर है इतने एरिया में, इस एरिया में वायु द्वारा बालू के कण उठ करके इधर पहुंच गए, इस तरीके से, इस तरीके से पहुंच गए, इस तरीके से। तो इतना एरिया खाली हुआ। इस खाली एरिया में बरसात के टाइम में क्या हो जाएगा, पानी जल भर जाएगा, जल भर जाएगा, क्या भर जाएगा, जल भर जाएगा। तो ये जो जल भर जाएगा इसको वायु द्वारा निर्मित झील कहा जाएगा। क्या कहा जाएगा, वायु द्वारा निर्मित झील कहा जाएगा। इसके अगर एग्जाम्पल देखे जाएं तो एग्जाम्पल में सांवर झील है, सांवर झील है, सांवर झील भारत की सबसे बड़ी, सॉरी सांवर झील है, वो तो चिल्का थी। सांवर झील है, डिडवाना झील है, कैसी है, डिडवाना झील है, ये राजस्थान की सबसे अधिक खारी पानी की झील है। क्लियर हुआ बच्चों, राजस्थान की सबसे अधिक खारी पानी की झील सांवर झील है। डिडवाना झील ये किस प्रकार से निर्मित है, वायु द्वारा निर्मित है बच्चों, कैसी, वायु द्वारा निर्मित है। उसके बाद आप इसे नोट करिए। उसके बाद देखिए बच्चों, देखिए आप बने रहिए, मैं जिस तरीके से बता रहा हूं ना आपके सारे कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे। मैं रियल बता रहा हूं कि आपको, आप बहुत लोगों से बहुत कुछ अच्छा कर ले जाएंगे, वो कितना भी रट ले जाएं लेकिन आप उनसे भी अच्छा कर ले जाएंगे, क्योंकि आपको जो कंसेप्ट दे रहा हूं वो शायद बहुत कम लोग देते हैं। तो देखिए नेक्स्ट है डेल्टा झील। डेल्टा झील, डेल्टा किसे कहते हैं बच्चों, जैसे कोई नदी है बच्चों ये, और नदी चली आ रही है, चली आ रही है, चली आ रही है, ऐसा नहीं, और जैसे ही समुद्र के पास आती है तो उसका बहाव कम हो जाता है, तो उसकी कई धाराएं इस तरीके से फैल जाती हैं, इस तरीके से, इस तरीके से कई धारा फैल जाती है। धारा फैलने के कारण तो इस तरीके से बीच में जो पानी इकट्ठा हो जाता है उसे डेल्टा कहा जाता है। क्या कहा जाता है, ये इसे डेल्टा कहा जाता है, इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं, डेल्टा। और जो पानी एक जगह इकट्ठा हो गया उसे झील कहा जाता है, डेल्टा झील कहा जाता है। क्या कहा जाता है बच्चों, डेल्टा झील कहा जाता है। इतना क्लियर हुआ। अब आपको डेल्टा झील के बारे में बताता हूं। सबसे पहले इसका निर्माण होता है वो नदियों द्वारा होता है। कहां पर होता है, नदियों द्वारा, नदियों द्वारा निर्मित है, निर्मित। और दूसरी बात बच्चों, ये दक्षिण भारत में पाई जाती है। कहां पाई जाती है, दक्षिण भारत में। स्टेटमेंट पीछे से एग्जाम पूछ लिया जाता है कि डेल्टा झील निम्न में से क्या उत्तर भारत में पाई जाती है, तो वो स्टेटमेंट गलत होगा, दक्षिण भारत में पाई जाती है। किस में पाई जाती है, दक्षिण भारत में पाई जाती है। ठीक है, जैसे जैसे कोलेरू झील, कोलेरू झील, कोलेरू झील कृष्णा और गोदावरी नदी के मुहाने पर है। कहां पर बच्चों, आंध्र प्रदेश राज्य में, आंध्र प्रदेश राज्य में कृष्णा और गोदावरी, या गोदावरी या कृष्णा बोल दो, बात एक ही यार, नदी के मुहाने पर है। ठीक है, इतना क्लियर हुआ। अब देखिए, अब आप जो चाह रहे हैं वो सब चीजें बताता हूं, आप जो चाह रहे हैं वो सारी चीजें बताता हूं मैं। देखिए बच्चों, ये टाइप्स, मतलब लैक्स ऑफ टाइप बताए मेरे, जो प्रकार थे झीलों के वो मैंने आपको क्लियर किए। अब देखिएगा, सबसे पहले झील के चलते चिल्का झील बच्चों, चिल्का झील। तो पहली बात तो यही है बच्चों, ये लेगून झील है। कैसी बच्ची झील है, लेगून झील है। लेगून झील किसे कहते हैं आप अच्छी तरह जानते हैं। दूसरी विशेषता बच्चों यह उड़ीसा राज्य में है। किस राज्य में बच्चों, उड़ीसा राज्य में है। किस राज्य में बच्चों, उड़ीसा राज्य में है। तीसरी विशेषता इसकी यह है बच्चों कि यह भारत की सबसे खारे पानी की झील है, पानी की झील है। चौथी विशेषता क्या होती है बच्चों, बता सकते हैं आप।
चौथी विशेषता बच्चों मैं आपको बता देता हूँ, एक बार आईएएस में क्वेश्चन पूछा गया था। काफी पुराना पेपर था, 2000 शायद 12-13 की बात है, कि जैसे प्रशांत महासागर से कुछ कछुए आते हैं, टॉर्टॉइल आते हैं, कछुए आते हैं, वो इस झील के किनारे अपना प्रजनन करते हैं। क्या करते हैं? प्रजनन करते हैं। प्रतिवर्ष जब उनका टाइम होता है तो प्रतिवर्ष इस झील के किनारे, कौन सी? चिल्का झील के किनारे पे कुछ कछुए आते हैं और कछुए यहाँ पर प्रजनन करते हैं। इसके साथ साथ यहाँ पर साइबेरियन जो पक्षी होता है वो भी यहाँ पर आता है और अपना प्रजनन करता है और बच्चे पाल करके यहाँ से लेके जाता है। इसके लिए भी जानी जाती है और पर्यटन का क्षेत्र भी है ये झील, एक पर्यटन के लिए भी जानी जाती है चिल्का झील। आपको इतना क्लियर हुआ? दूसरी झील देखिए बच्चों, दूसरी झील देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट झील है, पुलिकट झील। कौन सी बच्चों? पुलिकट झील। पुलिकट झील की विशेषता बच्चों क्या है, जरा ध्यान दीजिए। सबसे पहले ये आंध्र प्रदेश राज्य में है। किस राज्य में? आंध्र प्रदेश राज्य में। आप कह रहे थे अरे सर आप झील बता रहे हैं, उसका राज्य नहीं बता रहे किस राज्य में, तो लोकेशन कहां पर है? इसकी आंध्र प्रदेश राज्य में, पुलिकट झील में। पुलिकट झील की विशेषता इसके बाद और क्या है? इसमें श्री हरिकोटा द्वीप है। कौन सा बच्चों? श्री हरिकोटा। इसमें क्या है? झील में क्या है बच्चों? श्री हरिकोटा द्वीप है। क्या है? श्री हरिकोटा द्वीप है। क्वेश्चन पूछा जाएगा श्री हरिकोटा द्वीप किस झील में है? तो पुलिकट झील में, आंध्र प्रदेश राज्य में। और इससे अच्छी विशेषता क्या है? भारत का जो एक अंतरिक्ष स्पेस एजेंसी है यहां पर, सतीश धवन, सतीश धवन अंतरिक्ष अनुसंधान केंद्र है बच्चों। यहां पर क्या है? सतीश धवन अंतरिक्ष अनुसंधान केंद्र है। यहां पर कहां पर बच्चों? पुलिकट झील के अंदर ही जो श्री हरिकोटा द्वीप है जो आंध्र प्रदेश राज्य में है, वहां पर सतीश धवन अंतरिक्ष अनुसंधान केंद्र है। बताओ किसकी समझ में नहीं आया? ये बच्चों में बिल्कुल बेस से लेकर चल रहा हूं। आपका कोई भी क्वेश्चन किसी तरीके का आता है वो बहुत नॉर्मल तरीके से कर ले जाएंगे। उसके बाद देखिए बच्चों, आप इसे नोट कर लीजिए। उस पर सांबर झील हेडिंग डाली, सांबर झील। सांबर झील मैंने बताई थी किस राज्य में, आप बताइएगा। सांबर झील सबसे पहली विशेषता यह राजस्थान राज्य में। किस राज्य में बच्चों? राजस्थान राज्य में है। इतना क्लियर हुआ? राजस्थान राज्य में है और यह सर्वाधिक लवणता वाली झील है। यह भारत की, किसकी? भारत की, भारत की, भारत की सर्वाधिक लवणता वाली झील है। इसका पानी भयंकर तरीके से खारा है, मतलब यहां से नमक बनाया जाता है। यह सर्वाधिक लवणता वाली झील है और यह वायु द्वारा निर्मित है बच्चों। कैसी? वायु द्वारा निर्मित है, द्वारा निर्मित है। किस द्वारा? वायु द्वारा निर्मित है। क्लियर हुआ बच्चों? और राजस्थान की और कुछ झीलें देखें बच्चों, जैसे पुष्कर झील। पुष्कर झील, राजस्थान की और झील देख लेते हैं। पुष्कर झील, डिडवाना झील, राजसमुंद झील, ये राजस्थान की प्रमुख झीलें बच्चों, ये राजस्थान की प्रमुख झीलें हैं।
उसके बाद देखिए बच्चों, ये मैंने सावर झील के बारे में बताया। उसका पुष्कर झील आप लिख सकते हैं, डिडवाना झील राजस्थान में है, सावर झील है, ये प्रमुख झीलें हैं। राजस्थान के जो लोग हैं वो ये बताएं पुष्कर झील किस जिले में है, डिडवाना झील किस जिले में है, राजस्थान के राजसमंद झील किस जिले में, आपको ये बताना है। अब देखिए, जिसका आपको इंतजार था उस झील पे लेके चलते हैं। सबसे पहले डल झील, कौन सी बच्चों? डल झील। ये जम्मू कश्मीर राज्य में है। किस में बच्चों? जम्मू कश्मीर राज्य में है। आप जानते होंगे पर्यटन के लिए जानी जाती है। किसके लिए? पर्यटन के लिए बच्चों बहुत प्रसिद्ध है। और इसका बच्चों आकार देखेंगे ना आप, आकार, इसका आकार बिल्कुल मनुष्य का जो हृदय होता है, जैसे आप दिल कहते हैं, ये इस आकार की है। ये इसका आकार की झील है। ये जो डल झील का जो आकार है बच्चों, इस आकार का है। अगर देखा जाए तो इसका जो आकार है वो कैसा है? हार्ट जैसा है। उसके बाद और झील देखते हैं, जैसे बुलर झील। बुलर झील है, यह भी जम्मू कश्मीर राज्य में है। शॉर्ट में लिख दिया जम्मू कश्मीर। यह भारत की सबसे मीठे पानी की झील है। कैसी बच्चों? यह भारत की सबसे मीठे पानी की झील है। कैसी बच्चों? मीठे पानी की, ताजे पानी की झील है। अच्छा, विश्व की सबसे अधिक मीठे पानी की झील कौन सी है? विश्व की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन सी है? बताइए। आप जानते हैं तो बताएंगे कि विश्व की सबसे बड़ी मीठे पानी की लेक्स कौन सी है? लेक्स कौन सी है? अगर आपने सुना हो, यूएसए की जो 5 लेक्स हैं उसमें सुपीरियर लेक्स है। कौन सी? सुपीरियर लेक्स है, वह विश्व की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है। अगर भारत की बात की जाए तो भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन सी है? तो बता सकते हैं आप, बुलर झील है। कौन सी बच्चों? बुलर झील है। आप इसे बता सकते हैं। जम्मू कश्मीर की और कुछ झीलें हैं, इसके बारे में आप बता सकता हूं। एक छोटी सी ट्रिक बता देता हूं। यदि किसी झील के अंत में नाग लिखा हो, क्या लिखा हो? नाग लिखा हो। यदि किसी झील के अंत में नाग लिखा हो तो वो मोस्टली झील आपकी जम्मू कश्मीर में होगी। उसमें होगी, जैसे जम्मू कश्मीर में होगी, जैसे वेरीनाग, जैसे शेषनाग देख लीजिए, शेषनाग। नाग आ रहा है जम्मू कश्मीर में, नाग आ रहा है जम्मू कश्मीर में। वेरीनाग, वेरीनाग जम्मू कश्मीर है बच्चों। किसमें? जम्मू कश्मीर में है। अनंतनाग, अनंतनाग, नागिन नाग, ये झील भी है। इसका नाम, ये जम्मू कश्मीर में है। ये नंदनाग, ये बच्चों झील है जिसके अंत में नाग शब्द लिखा हो, उसे आप समझ जाइए कि ये झील किस राज्य में बच्चों? जम्मू कश्मीर राज्य में। जैसे शेषनाग है, वेरीनाग है, अनंतनाग है, नागिन नाग है और नंदनाग है। ये किस राज्य में बच्चों? ये जो झील है जम्मू कश्मीर राज्य में। इसे आप स्क्रीनशॉट एक बार ले लें। अब देखिए, एक झील जो हमेशा चर्चा में रहती है, पेंगोंग झील। एक झील जो हमेशा चर्चा में रहती है, पेंगोंग झील। क्यों चर्चा में रहती है वो आपको बताता हूं मैं। पेंगोंग झील, आप बताइए कमेंट्स करके कि पेंगोंग झील भारत के किस राज्य में है? क्योंकि आपने सिर्फ यहीं तक पढ़ रखा है पेंगोंग झील के बारे में। पेंगोंग झील यह लद्दाख राज्य में है। किसमें? लद्दाख राज्य में। जो लद्दाख भारत का सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश है। कैसा बच्चों? केंद्र शासित प्रदेश है। भारत का सबसे बड़ा क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश है। पेंगोंग झील
लद्दाख राज्य में है। किस राज्य में बच्चों? लद्दाख राज्य में। इसकी विशेषता क्या है कि ये अंगुली के आकार की है, इस तरीके से। 5, 6, 7। इसे 7 फिंगर लेग्स भी कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? 7 फिंगर लेग्स के नाम से भी जाना जाता है इसे। 7 फिंगर लेग्स, ये इसका इस तरीके से ये झील का निर्माण बनी हुई है। इस तरीके से पेंगोंग झील है वो इस टाइप से बनी हुई है, और इसे 7 फिंगर, 7 इसमें अंगुली इस टाइप की निकली हुई है। इस तरीके से हमारे हाथ में अंगुली निकली है इस तरीके से, इसी तरीके से 7 ये फिंगर निकली हुई है इसकी, इसलिए 7 फिंगर लेग्स भी इसे बच्चों कहते हैं। और ये हमेशा विवादित रहती है। कैसी रहती है? विवादित रहती है। विवादित कैसी रहती है? भारत और चीन के बीच में। इसमें भारत और चीन के बीच में, भारत और चीन के बीच में ये विवादित हमेशा रहती है। एक चीज और, आपने शायद 3 इडियट मूवी जरूर देखी होगी। कौन सी? 3 इडियट मूवी। उसकी जो शूटिंग हुई है, फाइनल में शूटिंग वो देखी होगी आपने, वो इसी झील के तट पे हुई है। जो छाछड़ दास को देखने के लिए जाते हैं उसके दोनों दोस्त, तो वो अंत में मुलाकात होती है उसी झील पे होती है, पेंगोंग झील पर। किस पर बच्चों? पेंगोंग झील पर होती है। तो आप इसे नोट कर लीजिए। अब जैसे कुछ झीलें हैं, जैसे उत्तराखंड की झीलें हैं, उत्तराखंड की झीलों को लेके चलेंगे। जैसे नैनीताल झील है, कुछ उत्तराखंड की झीलें हैं बच्चों, जैसे उत्तराखंड की झीलें हैं, जैसे नैनीताल झील। नैनीताल झील, अच्छा नैनीताल झील कैसी है? हिमनद है बच्चों। कैसी है? हिमनद है। हिमनद झील है ये। कैसी? हिमनद झील है। जैसे राकस ताल है, जिस झील के अंत में ताल लगा हो, क्या लगा हो? ताल, तो मोस्टली किस राज्य में है? उत्तराखंड में है। किस राज्य में बच्चों? उत्तराखंड में है। देवताल, जैसे देवताल है, खुरपा ताल है। अगर किसी झील के अंत में ताल लगा हुआ हो तो किस राज्य में बच्चों? उत्तराखंड राज्य में है। किस राज्य में है? उत्तराखंड राज्य में है बच्चों। अगला देखिए, अब मैं आपको बताऊंगा भारत की सबसे ऊंची झील कौन सी है। भारत की सबसे ऊंची झील कौन सी है? चोलामो झील। चोलामो झील ये पूछी गई है बच्चों। चोलामो झील ये सिक्किम राज्य में, किस राज्य में बच्चों? सिक्किम राज्य में है। सिक्किम राज्य में है। यह भारत की सबसे ऊंची झील है। क्या है बच्चों? भारत की सबसे ऊंची झील है बच्चों। किस राज्य में है? सिक्किम राज्य में है। उसके बाद और आगे चलते हैं, जैसे लोनार झील। लोनार झील, लोनार झील बच्चों यह महाराष्ट्र राज्य में है। लोनार हुई, और शिव समुद्रम झील, ये भी बच्चों महाराष्ट्र राज्य में। दोनों कहां पर है बच्चों? ये दोनों झीलें महाराष्ट्र राज्य में। किस बच्चों? महाराष्ट्र राज्य में। दोनों झीलें कहां बच्चों? महाराष्ट्र राज्य में है दोनों। शिव समुद्रम नहीं बेटा, शिवाजी झील है। कौन सी? शिवाजी झील। शिवाजी झील। अच्छा लोनार झील है बच्चों, ये क्रेटर झील है। क्या झील है? क्रेटर झील है। कुछ जगह यह बताया गया है कि इसका निर्माण किसी उल्का पिंड के गिरने से हुआ है। इसका निर्माण, जो लोनार झील है, इसका निर्माण पृथ्वी पर
कोई जो वायुमंडल का एक अंतरिक्ष का कोई विशालकाय पत्थर रहा होगा, उसके गिरने से इसका निर्माण हुआ है लोनार झील का। किसका? लोनार झील का। या फिर ये क्रेटर झील है बच्चों। क्या झील है? क्रेटर झील है। नेक्स्ट देखिए बच्चों, आप इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। एक बहुत अच्छी झील बताऊंगा जो अक्सर परीक्षा में पूछी जाती है। नेक्स्ट बेटा, नेक्स्ट झील है लोकटक झील। झील रट ले जाइए इसे, लोकटक झील। यह मणिपुर राज्य में है। किसमें? मणिपुर राज्य में बच्चों। और इस झील पर की विशेषता क्या है कि इस झील में एक तैरता हुआ नेशनल पार्क है। कैसा? तैरता हुआ नेशनल पार्क है। और इस नेशनल जो तैरता हुआ नेशनल पार्क है, इसमें एक संघाई मतलब डांसिंग डियर पाया जाता है। क्या पाया जाता है? डांसिंग डियर। मानो जब वो इस तैरते हुए पार्क में इस तैरते हुए पार्क में जब वो उछल कूद करता है तो ऐसा लगता है वो डांस कर रहा हो, इसलिए उसे डांसिंग डियर कहा जाता है। उस हिरन का नाम शंघाई है। क्या बच्चों? शंघाई है। तो इसमें केबुल लामजाओ, केबुल लामजाओ झाओ राष्ट्रीय पार्क है। राष्ट्रीय पार्क है। इसकी विशेषता क्या है? तैरता हुआ, तैरता हुआ, तैरता हुआ राष्ट्रीय पार्क है केबुल लामजाओ। इसमें क्या है? एक डांसिंग डियर, डियर पाया जाता है जिसका नाम क्या है? संघाई। और ये बच्चों संघाई है, ये मणिपुर राज्य का राज्य पशु भी है। कौन सा है? राज्य पशु भी है। आपको ये क्लियर हुआ? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये झील, लोकटक झील। केबुल लामजाओ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तैरता हुआ राष्ट्रीय पार्क, भारत का एक ऐसा पार्क है जो तैरता हुआ राष्ट्रीय पार्क है। अगला देखिए, अगली देखिए अष्टमुदी झील। अष्टमुदी, अष्टमुदी झील और बेम्बनाड झील। बेम्बनाड झील ये बच्चों झील है, कयाल झील है। कैसी है? कयाल झील है। और ये सारी कहां पर है बच्चों? केरल राज्य में। कहां पर? केरल राज्य में कयाल है ये। इनको क्या कहा जाता है? कयाल कहा जाता है। और किस राज्य में बच्चों? केरल राज्य में है। आपने देखा होगा इसमें नौका प्रतियोगिता होती है। नौका प्रतियोगिता क्या होती है? नौका प्रतियोगिता इसमें होती है, मतलब नावों से रेस की जाती है। और ये ओणम पर्व पर की जाती है। ओणम पर्व होता है, त्योहार मनाया जाता है केरल में, तब ये आयोजित किया जाता है ओणम प्रयुक्त। इसे नौका दौड़ भी कहते हैं, नौका प्रतियोगिता भी कहते हैं। आप इसे नोट कर लीजिए, बस खत्म होने वाला है बच्चों। नेक्स्ट है बच्चों कोलेरू झील। नेक्स्ट है कोलेरू झील। नेक्स्ट कौन सी बच्चों? कोलेरू झील वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। कोलेरू झील बच्चों। और एक है हुसैन सागर, सॉरी कोलेरू झील। चलिए सही देखिए, कोलेरू झील ये बच्चों डेल्टा झील है। कैसी? डेल्टा झील है। और आंध्र प्रदेश राज्य में, किसमें है? आंध्र प्रदेश राज्य में। किस राज्य में बच्चों? आंध्र प्रदेश राज्य बच्चों। आंध्र प्रदेश राज्य में कोलेरू झील है और डेल्टा झील है। ये जो झील है मोस्टली गोदावरी और कृष्णा नदी के बीच में इसका निर्माण हुआ है। कहां पर? गोदावरी और कृष्णा नदी के बीच में इसका निर्माण हुआ है बच्चों। कहां पर हुआ है? गोदावरी और कृष्णा नदी के बीच में इसका निर्माण हुआ है। उसके बाद देखेंगे अगली है आपकी हुसैन सागर।
हुसैन सागर झील, हुसैन सागर झील और नागार्जुन सागर, नागार्जुन सागर। बच्चों ये दोनों झीलें हैं, ये तेलंगाना राज्य में, किसमें? तेलंगाना राज्य में है। जिसका निर्माण कब हुआ था तेलंगाना राज्य का, बताइएगा, बताइए बताइए। तेलंगाना राज्य का निर्माण बच्चों कब हुआ है? 2 जून 2014 को। तेलंगाना राज्य का गठन कब किया गया था? 2 जून 2014 को। इस तेलंगाना राज्य में हुसैन सागर और नागार्जुन सागर दो बड़ी झीलें हैं बच्चों। हुसैन सागर और नागार्जुन सागर दो बड़ी झीलें हैं बच्चों। उसके बाद कुछ झीलें इंपोर्टेंट हैं बच्चों, जो पूछी जाती हैं, अक्सर परीक्षा पूछी जाती है, और जिन्हें लोग नहीं जानते हैं और परीक्षा में आई हुई हैं। एसएससी जैसे परीक्षा में तो बहुत पूछी जाती है ये झीलें, जो बताने जा रहा हूं। उमियम झील, उमियम झील ये मीठे पानी की झील है बच्चों, और ये मेघालय राज्य में है। मेघालय वही जहां पर गारो खासी जयंतियां, गारो खासी जयंतियां जनजाति पाई जाती है। उमियम झील कहां पर है बच्चों? मेघालय राज्य में। उमियम झील कहां पर है? मेघालय राज्य में। उमियम झील कहां पर है? मेघालय राज्य में बच्चों। कहां पर है? मेघालय राज्य में है। नेक्स्ट है त्सोंगमो झील। त्सोंगमो झील कौन सी बच्चों? त्सोंगमो झील। त्सोंगमो झील ये पूछी गई है बच्चों, एसएससी में पूछा गया था इसके बारे में। त्सोंगमो झील ये बच्चों सिक्किम राज्य में है। किस राज्य में है? सिक्किम राज्य में। किस राज्य में बच्चों? त्सोंगमो झील सिक्किम राज्य में। त्सोंगमो झील कहां पर बच्चों? सिक्किम राज्य में है। नेक्स्ट है दीपौरबिल। दीपौरबिल झील, दीपौरबिल झील असम राज्य में है। किस राज्य में? असम राज्य में। दीपौरबिल झील असम राज्य में। दीपौरबिल झील किस राज्य में बच्चों? असम राज्य में है। दीपौरबिल झील किस राज्य में? असम राज्य में। कांवर झील, कांवर झील के बारे में बता चुका हूं। कांवर झील ये बिहार में है। किस राज्य में? बिहार राज्य में है। किसमें बच्चों? बिहार राज्य में है। और उसके बाद भोजताज, भोजताज और भोजताज और एक झील और है बच्चों, इंदिरा सागर। इंदिरा सागर, भोजताज और इंदिरा सागर बच्चों झीलें हैं, ये एमपी में है, मध्य प्रदेश में है। किस राज्य में है? मध्य प्रदेश में। भोजताज और इंदिरा सागर ये मध्य प्रदेश में। कांवर झील बिहार में। दीपौरबिल झील असम राज्य में है। त्सोंगमो झील सिक्किम राज्य में। उमियम झील पूछी गई है मेघालय राज्य में, और मीठे पानी की झील है। उसके बाद कांजिया झील, उसके बाद कांजिया झील, कांजिया झील है, ये बच्चों उड़ीसा राज्य में है। कहां पर है? उड़ीसा राज्य में। किस राज्य में? उड़ीसा राज्य में है। तो बच्चों ये मैंने जो प्रमुख झीलें थी जो एग्जाम में पूछी जाती हैं, अंत में ये बहुत पूछी जाती हैं। उमियम झील मेघालय राज्य में, त्सोंगमो झील सिक्किम राज्य में, दीपौरबिल झील असम राज्य में, कांवर झील बिहार राज्य में, भोजताज इंदिरा सागर मध्य प्रदेश में, कांजर झील कांजिया झील आपकी उड़ीसा राज्य में है। तो दोस्तों ये मेरा सेशन था झीलों के बारे में, और मैं जानता हूं कि यदि आपको ये अच्छा लगा हो तो मेरे विनम्र निवेदन है यह है कि मैं आपके लिए इतनी शिद्दत से मेहनत कर रहा हूं, आप इस सेशन को अधिक से अधिक दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर दें, ताकि उन लोगों तक पहुंच सके जिसको इनकी जरूरत है। अगर मेरा जो सेशन आपको अच्छा लगा है तो आपसे अनुरोध यही है कि आप मेरे चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक कर लें, ताकि मैं जो वीडियो बनाऊं उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। और आप अच्छी तरह जानते हैं इस चैनल पर मैं जीएस के ऑल सब्जेक्ट बिल्कुल निःशुल्क पढ़ाता हूं। आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट सेशन आपसे मुलाकात होगी। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।